नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लालू प्रसाद की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ रही हैं और अपना नॉमिनेशन भी 29 अप्रैल को करने जा रही हैं, वहीं भाजपा की तरफ से राजीव प्रताप रूडी भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के बीच सियासी घमासान लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी बीच एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहे हैं कि एक लालू प्रसाद यादव के नाम कि एक प्रत्याशी निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं सारण से। जी आपको बता दूं, कल आज के दिन ही वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सारण में पर्चा दाखिल कर दिया है और रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भारी जंग में लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो चलिए इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सारण सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और कई बार के सांसद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के बीच कड़ी लड़ाई से यह बिहार की हॉट सीटों में शुमार हो गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपनी बेटी की जीत के लिए सारण में पसीना बहा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच लालू प्रसाद यादव नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन डालकर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। सारण के मढ़ौरा अंतर्गत राहिमपुर निवासी लालू प्रसाद यादव पंचायत वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा है, हालांकि उन्हें अब तक किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली। इस बार सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद की रोहिणी और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी करवा दिया है। लालू प्रसाद यादव पहले भी ये 2014 और 2019 में सारण लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि इन दोनों चुनाव में इन्हें काफी कम वोट मिला, जिस कारण इन्हें अपनी जमानत भी गंवानी पड़ी है। मढ़ौरा के लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2001 से की। इन्होंने 2001, 2006 और 2011 में मढ़ौरा नगर पंचायत में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने 2016 में सारण स्नातक निर्वाचन, 2020 में शिक्षक निर्वाचन तथा 2022 में त्रिस्तरीय निकाय एमएलसी का चुनाव और 2023 में फिर से स्नातक निर्वाचन का चुनाव लड़ा। यह 2015 व 2020 में विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं, किंतु इन्हें किसी भी चुनाव में सफलता नहीं मिली। इन्हें हर चुनाव में हार का ही मुंह देखना पड़ा है। करीब 45 वर्षीय इंटर पास लालू प्रसाद यादव पेशे से मढ़ौरा अनुमंडल कोर्ट में एक अदना सा ताइद है और इन्हें चुनाव लड़ने का शौक है। इनकी सोच है कि किसी न किसी दिन जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वे भी एक दिन चुने हुए जनप्रतिनिधि बनकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर पाएंगे। इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने अपने नामांकन की जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। सवाल पूछने पर निर्दलीय लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सारण की जनता ने राजीव प्रताप रूडी को देख लिया है, उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी आजमा लिया है। इस बार जनता निश्चित रूप से मुझे मौका देगी। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य नई आई हैं, मुझे सभी लोग जानते हैं। यहाँ कहा कि बीजेपी सांसद से यहाँ की जनता नाराज है, परिणाम चाहे जो भी हो, पर सारण की सीट पर इस बार लालू प्रसाद यादव के ताल ठोक देने से चुनाव रोचक हो गया है। जैसा कि आपने सुना, सारण लोकसभा सीट इस टाइम की दूसरी हॉट सीट बनी हुई है और वहां से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी बीच वहां से लालू प्रसाद यादव के नाम के एक प्रत्याशी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। अब देखना ये होगा कि वहां से किसकी जीत और किसकी हार होती है और तीनों ने मिलकर लगातार पर्चे भरना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। रोहिणी आचार्य ने भी लोगों से, माताएं से, बहनों से मिलजुल करके सब लोगों से बातचीत कर रही हैं कि जनता उन पर विश्वास करे, लालू प्रसाद यादव की बेटी पर विश्वास करे, क्योंकि लालू प्रसाद की बेटी इसलिए फेमस भी है कि उन्होंने अपने पिताजी को अपना किडनी दिया है, तो शायद वो जनता के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। और राजीव प्रताप रूडी का भी है, क्योंकि इस टाइम मोदी लहर है, बिहार में मोदी लहर है। बिहार और देश में मोदी 40 और 400 पर बातचीत कर रहा है कि मुझे इतना जीत से हासिल करना है, ये करना है। लेकिन इसी बीच ये लालू प्रसाद यादव ने भी आकर के बड़ा खेला कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद ही जान सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।